हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी जिंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज की क्लास के एजेंडा में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू जेके फ्लिप फ्लॉप्स। देन हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप्स का। उसके बाद हम ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। देन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉजिक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे यूजिंग नैंड गेट। देन हम एप्लीकेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। देन एडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आज की क्लास का ये टोटल पॉइंट एजेंडा है। इन सभी पॉइंट को हम एक एक करके इन डिटेल आगे के स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए और एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इंट्रोडक्शन टू जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप का सभी पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। इसमें है द जेके फ्लिप फ्लॉप इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये जेके फ्लिप फ्लॉप जो है ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। यानी कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो भी प्रॉब्लम थी उनको दूर करके एक दूसरा फ्लिप फ्लॉप लाया गया जिनका नाम है जेके फ्लिप फ्लॉप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इट एलिमिनेट्स द इनवैलिड स्टेट दैट अकर्स इन एसआर फ्लिप फ्लॉप। बोल रहा है जेके फ्लिप फ्लॉप जो है एलिमिनेट कर दिया है इनवैलिड स्टेट को। एलिमिनेट कर दिया गया यानी कि उसको हटा दिया गया है इनवैलिड स्टेट जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में आया था जिसमें एस और आर दोनों जो है 1 के बराबर था। तो इस केस में क्या था, एसआर फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड आ जाता था। इसे प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छे से समझाए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर के आप वो लेक्चर देखो, देन आप जेके फ्लिप फ्लॉप देखना, ठीक है। तो आसानी से समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये भी बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है जो कि यूज होता है डेटा के 1 बिट को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एज ट्रिगर। ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये एज ट्रिगर रहता है। इसका मीनिंग क्या है कि इट चेंजेस इट्स आउटपुट ओनली व्हेन ए क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। जब क्लॉक पल्स अप्लाइड रहता है तभी जाकर के ये अपना आउटपुट में चेंज लाता है, ठीक है। तो यही मीनिंग है एज ट्रिगर्ड का। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द नेम जेके। ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है इनका जेके नाम कैसे पड़ा, वो कहां से आया, वो नेम आया जो इन्वेंटर जो इनका खोज किया उसका नाम था जैक किल्बी। तो इनके नाम पे ही ये जेके फ्लिप फ्लॉप का नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप डिफिनेशन देख सकते हो जेके फ्लिप फ्लॉप का। ए जेके फ्लिप फ्लॉप इज ए क्लॉक फ्लिप फ्लॉप। यानी कि ये क्या है, क्लॉक फ्लिप फ्लॉप है जिनके पास 2 इनपुट होगा, एक तो जे होगा दूसरा के होगा। विच ऑपरेट्स लाइक एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप के तरह ही ऑपरेट्स होगा, उसी की तरह काम करेगा। बट ये अवॉइड करेगा इनवैलिड कंडीशन का, जहां पे 1-1 आ जा रहा था, एस और आर दोनों का वैल्यू 1 था। तो इसमें क्या था कि इनवैलिड हो जा रहा था, ठीक है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये इनवैलिड हो जाता था, बट जेके फ्लिप फ्लॉप में जो है इनको अवॉइड कर देता है, ठीक है। जब दोनों जे और के जो हाई रहता है, हाई कहने का मतलब है कि 1 रहता है तो आउटपुट जो है टॉगल हो जाता है। यानी कि जब हम 0 दे तो 0 1 में हो जाता है और 1 दे तो 0 दे हो जाता है। यानी कि इनका एक तरह से देखा जाए तो ये कंप्लीमेंट देता है, कंप्लीमेंट देता है, ठीक है। टॉगल का मीनिंग ही होता है कंप्लीमेंट। आई होप आपको ये सारा पॉइंट फ्लिप फ्लॉप का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के ब्लॉक डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं।
इससे पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कि किस तरह से होता है। इसमें हमारा इनपुट हो जाएगा, हमें पता है 2 इनपुट होता है, एक तो जे होता है, दूसरा के होता है, ठीक है। और ये आउटपुट देता हमें, एक तो क्यू देगा और एक क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये क्यू एन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। ये हुआ जे के फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पे एक क्लॉक लगता है, ठीक है, इसमें क्लॉक भी लगाया जाता है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम जे के फ्लिप फ्लॉप का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है ट्रूथ टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। तो ट्रूथ टेबल को हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप का। तो आपको सबसे पहला कॉलम एक मिल जाएगा क्लॉक का, ठीक है। और इस क्लॉक में जो है हर टाइम ये राइजिंग एज होते रहेगा, यानी कि ये जो ट्रिगर है, ठीक है, और इनका वैल्यू जो है हर हमेशा 1 रहेगा। और ये रिप्रेजेंट होता है इस तरह से एरो वाला सिंबल से, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 होता है, ट्रिगर है यानी कि क्लॉक का वैल्यू 1 होगा। और दूसरा होता है जे, जे कहने का मतलब है सेट। नेक्स्ट है के यानी कि रीसेट, और ये नेक्स्ट स्टेट आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, क्या आएगा, सेट होगा, रीसेट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लॉक राइज होगा, यानी कि ये ट्रिगर है, इनका वैल्यू 1 होगा। तो जे यदि 0 है और के भी 0 है, तो इसमें जो आउटपुट पहले से रहेगा वो सेम रह जाएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, 0 0 वाले में। नेक्स्ट है 0 जे और के है 1, तो इस केस में आपका 0 हो जाएगा और रीसेट स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट है जे का वैल्यू 1 और के का वैल्यू 0, तो इस केस में जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि सेट स्टेट हो जाएगा। और लास्ट है 1 1, यानी कि जे का भी वैल्यू 1 है, के का भी वैल्यू 1 है। तो इस केस में जो है हमारा कंप्लीमेंट आता है, जो भी प्रीवियस हमारा जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट का कंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि टॉगल कंडीशन, और इसे हम कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट हो जाता है। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं तो इस तरह से, दोनों तरीका है रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीमेंट को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो ट्रूथ टेबल है वो बिल्कुल सेम है एसआर फ्लिप फ्लॉप के तरह यहां तक, ठीक है। और जो लास्ट वाला ये जो कंडीशन है ये सिर्फ जेके में इंप्रूवमेंट लाया गया, थोड़ा चेंजिंग है टॉगल कंडीशन वाला से, ठीक है। बाकी सब सेम है। और आप ये कैसे याद रखोगे कब सेट होगा, क्या रीसेट होगा कब, तो आप ध्यान रखना जब 0 आएगा 0 1 में जे का वैल्यू यदि 0 है तो ये रीसेट हो जाएगा, यदि जे का वैल्यू 1 है तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। 1 1 पे रहेगा टॉगल और 0 0 पर नो चेंज, इस तरह से आप याद रखना, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है वर्किंग प्रिंसिपल। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, आई होप आपको ट्रूथ टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है वर्किंग प्रिंसिपल। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जेके फ्लिप फ्लॉप का? जेके फ्लिप फ्लॉप का जो वर्किंग है वो इनपुट वैल्यू यानी कि जे और के और क्लॉक पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्लॉक पल्स पे। आई होप आपको ट्रूथ टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप का अच्छे समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा आई होप। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप किस तरह से काम करता है उनको समझते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप का जो वर्किंग है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो इनपुट वेरिएबल जो कि जे है और के है, और दूसरा क्लॉक पल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला केस है कि जब जे का वैल्यू 0 है और के का भी वैल्यू 0 है तो उस केस में आउटपुट हमारा नो चेंज आएगा, यानी कि उस केस में वो होल्ड हो जाएगा, स्टेट चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, जो पहले था वैसा ही रह जाएगा। नेक्स्ट केस में है जब जे का वैल्यू 0 है और के का भी वैल्यू 1 है
तो उस केस में रीसेट हो जाता है, यानी कि Q का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट केस है जब J का वैल्यू 1 है और K का वैल्यू 0 है, तो उस केस में आउटपुट हमारा सेट हो जाएगा और Q का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट केस है जब J का भी वैल्यू 1 है और K का भी वैल्यू 1 है, तो उस केस में टॉगल कंडीशन हो जाता है, यानी कि उसका जो आउटपुट है वो स्विच करते जाएगा। यदि 0 रहेगा तो नेक्स्ट स्टेट में 1 हो जाएगा, और यदि 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में 0 हो जाएगा। तो उसका कंप्लीमेंट आते रहता है, ठीक है। आई होप आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे लॉजिक डायग्राम यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट का हेल्प से जेके फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम किस तरह से बनेगा, उन चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नैंड गेट के हेल्प से लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये बन गया नैंड गेट के हेल्प से, और ये आगे आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा। नेक्स्ट ये बन जाएगा नैंड गेट। आई होप आपको पता होगा नैंड गेट का प्रॉपर्टी ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये एज ए इनपुट J लेगा और ये K लेगा। दोनों नैंड गेट का नाम रख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट नैंड गेट और ये सेकेंड नैंड गेट। एक और नैंड गेट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये हमें आउटपुट देगा Q। और दूसरा हम नैंड गेट लेंगे जो देगा आउटपुट हमें Q कंप्लीमेंट। आप QN भी लिख सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसका जो आउटपुट रहेगा वो एज ए इनपुट इस वाले के लिए काम करेगा, और इनका जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट काम करेगा इस वाले में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जेके फ्लिप फ्लॉप में एक चेंजिंग है, ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको लग रहा होगा SR फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सर्किट डायग्राम के तरह, तो बिल्कुल सेम ही है। बट इनमें एक चेंजिंग है, जो इनका जो आउटपुट फाइनल जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट के तरह काम करता है सेकेंड वाले नैंड गेट में, ठीक है। और जो इनका जो आउटपुट है यानी कि Q कंप्लीमेंट वाला, तो ये एज ए इनपुट काम करता है फर्स्ट नैंड गेट में, ठीक है। ये आगे आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा। तो ये हमारा हो गया लॉजिक डायग्राम नैंड गेट का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम ट्रूथ टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें ट्रूथ टेबल पता है किस तरह से ड्रॉ होगा। एक तो हमारे पास क्लॉक आ जाएगा, ठीक है, एक J आ जाएगा, एक K आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट में एक Q कंप्लीमेंट, और इधर आप रिमार्क लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, ठीक है। रिमार्क बोलो, डिस्क्रिप्शन लिखो या ऑपरेशन लिखो, कौन कौन सा हो सकता है वो, ठीक है। तो ये तो हमेशा ट्रिगर होगा यानी कि 1 होगा, ठीक है, या इस सिंबल को यूज कर सकते हो आप। तो इनका जो वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनपुट क्या होगा। सिर्फ एक टॉगल कंडीशन को क्या यूज करेंगे, सभी को कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 0 0 को देखते हैं। सबसे पहले J का भी वैल्यू 0 लेते हैं और K का भी वैल्यू 0 लेते हैं, और यहाँ पे एक क्लॉक भी लग जाएगा, ठीक है। और क्लॉक हमेशा 1 ही देगा दोनों को, क्योंकि ट्रिगर है, एक्टिव है, तो एक्टिव होगा तो 1 ही वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 हो गया। अब जे हमें पता है कि नैंड गेट में यदि एक भी वैल्यू 0 है तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं देखना है, उनका आउटपुट 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये रूल पता होगा नैंड गेट का। यदि नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर को आप देख लो। 0 है, ये हमें आउटपुट में 1 मिल जाएगा, और यहां से भी हमें आउटपुट में 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम Q देते हैं एज ए यहाँ पे इनपुट में, और सपोज करते हैं, सपोज Q का वैल्यू जो है 0 लेके चल रहे हैं फर्स्ट केस में, ठीक है।
इस वाले में Q का वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और Q कंप्लीमेंट जो है उनका वैल्यू 1 लेके चलते हैं, ठीक है, 1 लेके चलते हैं। तो इस केस में देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 हुआ, यानी कि हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 0। कि यहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट क्या आया 0। और इसमें देखते हैं यदि एक तो 0 है एक 1 है, तो 0 1 0 हो गया एंड गेट के हेल्प से, और यहाँ पे नोट गेट है यानी कि 1, यहाँ पे हमारा फाइनल क्या आ जाएगा 1। एक केस और देखते हैं इसी का, एक बार Q का वैल्यू जो है 1 लेके चलते हैं और Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 लेके चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 0 1 क्यों ले रहे हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि बाइनरी वेरिएबल है, और हमें पता है कि बाइनरी वेरिएबल दो ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, या तो 0 कर सकता है या 1 को कर सकता है। हम दोनों केस के लिए हम यूज कर लेते हैं, और हमें पता है कि ये Q है, ये Q कॉम्प्लीमेंट है। यदि हम 0 रखेंगे इसका वैल्यू तो इसका 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। और यदि 1 रखेंगे इसका तो इसे 0 करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट वाले केस के लिए, यदि Q का वैल्यू इस केस में 1 है, Q का वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं, और Q कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे 0 हो रहा है। तो इस केस में देखते हैं 1 और 0 दोनों के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट में 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि देखें 1 1 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जो हम यहाँ पे इनपुट लिए हुए थे, सपोज करके चला था Q का वैल्यू और Q कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू लिए थे हम सपोज करके, तो वही हमारा फाइनल भी आ रहा है। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, तो सेम टू सेम आ रहा है दोनों केस के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी चेंजिंग ही नहीं है, Q Q ही रह जाएगा और Q कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी कि नो चेंजिंग, नो चेंज, ठीक है। पहला केस हम चेक कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं J का वैल्यू 0 और K का वैल्यू 1 के लिए। हमारा J का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 0 और K का वैल्यू हो जाएगा 1। हमें पता है नैंड गेट में ये जैसे ही 0 हुआ वैल्यू तो हमें कुछ नहीं देखना, उसका आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 का तो इनपुट वैल्यू आया हुआ है, ये क्लॉक वाला और K का वैल्यू, बट ये नहीं है, तो ये Q है, Q का इनपुट चाहिए। हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं Q का वैल्यू जो है पहले सेट के लिए ले लेते हैं, ठीक है। ये सेट के लिए हो जाएगा, सेट वाला कंडीशन, यानी कि Q का वैल्यू 1 और Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब 1 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा आउटपुट में। जैसे ही यहाँ पे 0 हुआ वैसे ही हमारा आउटपुट ये वाला जो नैंड गेट है ये हमें दे देगा 1 आउटपुट में, ठीक है। अब ये 1 जो है एज ए इनपुट की तरह यहाँ पाएगा 1 1, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0, ठीक है। आप यहाँ पर रिसेट वाले में लिख सकते हो कि आउटपुट क्या मिला हमें, ताकि याद रहे। नेक्स्ट केस भी हम लेकर देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे भी 0 है J का वैल्यू, हमें कुछ नहीं देखना, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। 1 आ गया। अब यहाँ पे एक ये वाला वैल्यू Q का वैल्यू रह रहा है, तो इससे पहले तो हम सेट वाला वैल्यू चेक कर लिए। अब जो है रीसेट देखते हैं, यानी कि Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 आया यहाँ पे, तो जैसे ही 0 आया हमें कुछ नहीं देखना, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आया और यहाँ पे Q का वैल्यू क्या ले रखे हैं 0, तो 0 और 1 हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट का 1 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पता होगा ये किस तरह से हो रहा है। 0 और 1 है, हमें पता है कि नैंड गेट जो है नोट गेट प्लस एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो यहाँ पे 0 और 1, पहले नोट गेट को देख लेते हैं कि 0 1 में क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे नोट गेट है तो नोट गेट क्या कर देगा 1, तो हमारा Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो गया 1। अब ये 1 जो है एज ए इनपुट यहाँ पर आ जाएगा 1 1, तो 1 1 यहाँ पे नोट गेट लगा हुआ, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हो इस केस में भी रीसेट वाले में भी, रीसेट में भी हमारा Q का वैल्यू 0 और Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 आ रहा है, तो सेम ही आ रहा है। तो हमारा ये जो है Q का वैल्यू 0 हो जाएगा और Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा रीसेट, ठीक है।
जब j का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 1 है तो उस केस में हमारा रीसेट आ रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं j का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 0 के लिए। ठीक है, तो j का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और k का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे k का वैल्यू 0 है, तो जैसे ही 0 है तो नैंड गेट हमें क्या दे देगा आउटपुट में 1। हमें पता है नैंड गेट का रूल, 1 आ गया। अब यहाँ पे जो है दो तो इनपुट अवेलेबल है, j का वैल्यू और ये क्लोक वाला, बट ये थर्ड जो है q कंप्लीमेंट का ये नहीं है। हम मान लेते हैं ये पहले रीसेट वाला या सेट वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, सेट के लिए तो q का वैल्यू 1 और q कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से q कंप्लीमेंट का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब इसमें भी एक 0 है तो हमें कुछ नहीं देखना है, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि आउटपुट 1 आया हुआ है और q का वैल्यू क्या है 1, तो 1 1 है, तो 1 1 के लिए हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा 0। अब ये 0 जो है यहाँ पे एज ए इनपुट की तरह काम करेगा और 0 और 1 जैसे 0 है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो हम जब सेट रखे हैं, सेट वैल्यू लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में भी सेट ही आ रहा है, यानी कि q का वैल्यू 1 और q कंप्लीमेंट का वैल्यू 0। तो अब दूसरा देखते हैं इसी में नेक्स्ट, इस केस में पहले वाले में तो हम ले लिए थे सेट वाला, अब हम रीसेट लेते हैं, यानी कि q का वैल्यू क्या लेंगे 0 और q कंप्लीमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं जैसे ही यहाँ पे k का वैल्यू हमें मिल रहा है 0, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि q कंप्लीमेंट का अवेलेबल नहीं है, तो q कंप्लीमेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इनपुट यहाँ के हेल्प से, यहाँ पर हम सपोज करके चलें q कंप्लीमेंट का, एक बार तो q कंप्लीमेंट का 0 लेके चले थे और एक बार हम 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 हो गया यहाँ पे, तो ये तीनों 1 है, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आउटपुट, जैसे ही ये 0 हुआ तो हमें कुछ नहीं देखना है, इसका हमारा जो आउटपुट है 1 हो जाएगा इस नैंड गेट के हेल्प से। इस नैंड गेट के लिए ये जो 0 है एज ए इनपुट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, और इनपुट यदि 0 है तो नैंड गेट तुरंत आउटपुट 1 दे देगा। अब ये 1 एज ए और यहाँ पे इनपुट की तरह काम करेगा, 1 1 हमारा क्या हो जाएगा 0। आप देख सकते हो कि इस केस रीसेट वाले केस में भी हमारा जो आउटपुट है वो 1 और 0 ही आया हुआ है। ठीक है, दोनों केस में 1 0 आया, इस वाले सेट में भी 1 0 आया है और रीसेट में भी 1 और 0 आया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं q का वैल्यू 1 और q कंप्लीमेंट का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारा सेट वाला। अब लास्ट रह रहा है 1 1 के लिए, जो कि हमारा टॉगल कंडीशन देगा। ठीक है, तो पहले इन सभी को हटा, ये 1 ही रह जाएगा, इसे हटा लेते हैं, इसे भी हटा लेते हैं। ठीक है, अब 1 1 के लिए देखते हैं, j का वैल्यू 1 है और k का भी वैल्यू 1 है। तो इस केस में अब हमें देखना है, एक तो ये q का वैल्यू नहीं है और q कंप्लीमेंट का नहीं है, तो आप सपोज करो फोर्थ के लिए, एक तो हम सेट के लिए पहले ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और q कंप्लीमेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। तो q का वैल्यू हम यहां से लेकर आ रहे हैं यहाँ पे 1। ठीक है, तीनों 1 1 हो गया, तो इस केस में हमारा वैल्यू हो जाएगा आउटपुट यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 हुआ तो फिर यहाँ पे एक इनपुट का वैल्यू रह रहा है ये q कंप्लीमेंट का, तो q कंप्लीमेंट क्या है यहाँ पे 0 0 जैसे ही है तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा 1 1। यहाँ पे फिर इस 0 को आप एज ए इनपुट इस वाले नैंड गेट में यूज कर सकते हो, जैसे 0 है तो ये नैंड गेट हमें आउटपुट में क्या दे देगा 1, और ये 1 जो है एज ए इनपुट यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, 1 1 यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब q का वैल्यू 1 है तो हमें q का वैल्यू 0 मिल रहा है, यानी कि उसका रिवर्स मिल रहा है, कंप्लीमेंट मिल रहा है। अब नेक्स्ट केस में भी आप यहाँ पे लिख लो, एक काम करते हैं लिख लेते हैं, q का वैल्यू 0 और q कंप्लीमेंट का वैल्यू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीसेट के लिए, तो q का वैल्यू इसमें 0 हो जाएगा और q कंप्लीमेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, यह रीसेट वाला।
तो इस केस में देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। इस केस में हम Q का वैल्यू 0 ले रखे हैं और Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 ले रखे हैं रीसेट वाले में, ठीक है। तो आप एज ए इनपुट यहाँ पे J वाले में 2 तो हमें अवेलेबल है, बट ये थर्ड वाला इनपुट नहीं है, Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या है 1 है, तीनों 1 हो गया। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे Q क्या है 0, तो जैसे 0 है तो ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा 1। तो 1 ये जो 0 है ये एज ए इनपुट इस वाले NAND गेट के लिए काम करेगा, और ये हमें NAND गेट है तो हमें दे देगा आउटपुट में 1, ठीक है। और ये 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 आया, दोनों 1 1, हमें आउटपुट में मिल गया कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट का 0। तो आप देख सकते हो रीसेट में Q का वैल्यू 1 और Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 आया है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जब Q का वैल्यू 1 था तो हमारा आउटपुट 0 आया, जब यहाँ पे Q का वैल्यू 0 था तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जस्ट रिवर्स आ रहा है। तो आप इसको बोल सकते हो टॉगल कंडीशन, यानी कि यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉजिक डायग्राम यूजिंग NAND गेट, आप खुद से एक बार नोड गेट की हेल्प से भी ट्राई करना बनाने का। नोड गेट पिछले हम लेक्चर में बता चुके हैं कि इस तरह से होता है, तो उसके हेल्प से आप बना सकते हो। ये एक एक केस को आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एक केस, ये वाला जो है रीसेट के लिए है केस, और ये जो है सेट वाला है इस वाले के लिए, ठीक है। बाकी ये जो है पहले हम सेट वाले के लिए लिए हैं, और फिर इधर हम रीसेट के लिए ये वाला लिए हैं रीसेट के लिए। तो एक एक करके हम सभी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप ध्यान से देखना, देखते रहना कर्सर कहाँ पे क्या लिख रहा है और क्या बोल रहे हैं। आप इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी बनाते जाना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यदि एक बार में नहीं आए, ये सब टॉपिक्स आपके लिए न्यू है, तो आप दोबारा भी देख सकते हो लेक्चर को। इस चीज में आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये सारा पॉइंट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। इस स्लाइड पे एप्लीकेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप को हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज इन डिजिटल काउंटर। ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये डिजिटल काउंटर में काफी यूज होता है। नेक्स्ट है यूज एज मेमोरी स्टोरेज इन रजिस्टर। ये जेके फ्लिप फ्लॉप जो है रजिस्टर में एज ए मेमोरी स्टोरेज की तरह यूज होता है, ठीक है, कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है यूज इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर्किट। जो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने वाला जो सर्किट होता है उनमें भी ये जेके फ्लिप फ्लॉप काफी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज इन स्टेट मशीन एंड कंट्रोल सिस्टम। जो स्टेट मशीन होती है और कंट्रोल सिस्टम जो होती है उनमें भी ये जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होती है, ठीक है। लास्ट है यूज एज ए यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। ये जेके फ्लिप फ्लॉप जो है एज ए यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप की तरह यूज होता है, ठीक है। ये किसी भी फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन को ये परफॉर्म करवा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे एडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो एडवांटेज को समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से जेके फ्लिप फ्लॉप का। नो इनवैलिड कंडीशन। जेके फ्लिप फ्लॉप में कोई भी इनवैलिड कंडीशन नहीं होता है, जैसे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में होता था कि 1-1 यदि है एस का वैल्यू और आर का भी वैल्यू, तो उस केस में इनवैलिड हो जाया करता था। बट जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्सटाइल। जेके फ्लिप फ्लॉप जो है जितना भी ऑपरेशन हो वो टोटल परफॉर्म कर लेता है, चाहे वो सेट हो, रिसेट हो, टॉगल हो या नो चेंज हो, तो टोटल जितना भी अवेलेबल है ऑपरेशन वो सभी ये परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज इन काउंटर्स एंड रजिस्टर्स। ये रजिस्टर और काउंटर में यूज होता है, ये भी एक तरह का एडवांटेज है जेके फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट है रिलायबल। ये काफी रिलायबल होता है जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। क्लॉक पल्स के साथ काफी प्रॉपर वर्क करता है ये। नेक्स्ट है कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फ्लिप फ्लॉप इजिली।
ये जेके फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से हम किसी और फ्लिप फ्लॉप में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप हुआ, टी फ्लिप फ्लॉप हुआ। ठीक है, आई होप आपको एडवांटेज भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का हम डिसएडवांटेज को समझते हैं पहला पॉइंट के हेल्प से। सबसे पहला सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें जो है सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हमें गेट कई सारा यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइमिंग इशू। टाइमिंग इशू एक तरह से डिसएडवांटेज है जेके फ्लिप फ्लॉप में। सिंक्रोनस डिजाइन का यदि बात करें, इसमें क्या होता है कि रेस अराउंड कंडीशन से कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपेगेशन डिले। ड्यू टू फीडबैक स्लाइटली डिले अकर्स इन आउटपुट रिस्पॉन्स। प्रोपेगेशन डिले कहने का मतलब है कि हम जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या करते हैं कि एक फीडबैक भी देते हैं लास्ट में, जो क्यू और क्यू कंप्लीमेंट का जो आउटपुट रहता है वो एज ए फीडबैक हम फर्स्ट वाले नैंड गेट में यूज करते हैं एज ए इनपुट के तरह। तो वो कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट प्रोवाइड करने में वो डिले कर देता है, स्लो कर देता है, ज्यादा टाइम लगा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिकल्ट एनालिसिस। इसमें एनालिसिस करना, एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको सभी पॉइंट जेके फ्लिप फ्लॉप का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग। आप यदि सपोर्ट नहीं करते तो आज का लेक्चर हम यहाँ बैठ के नहीं बनाते रहते। ये जस्ट हुआ तो आपके सपोर्ट से। थैंक यू सो मच।